नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फेमिनिज्म के नाम पे जो हमारे देश में चुतियापा हो रहा है, जी हाँ, मुझे ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि रोज़ ऐसे नए हादसे मैं देखती हूँ जहाँ पे पता लगता है कि हकीकत कुछ थी, फसाना कुछ था। अब हाल फिलहाल में जो आप केस देख रहे हैं पर्ल पुरी का, ये बहुत ही दर्दनाक केस लग रहा है और पूरी की पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो पर्ल के साथ खड़ी हुई है। बहुत लोगों की स्टेटमेंट भी आई है। दिव्या कुमार ने तो आज जो पति पत्नी थे उनकी फ़ोटोग्राफ भी डाल दी है कि भैया ये देखिए, ये वो कपल हैं, वो एक शेमलेस कपल जो जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, और ये शेमलेस आदमी की भी फ़ोटोग्राफ डाल दी है। सबसे बड़ी बात कि महिला के नाम पे या बच्चों के नाम पे आप इस किस्म की घटिया राजनीति कैसे कर रहे हैं। आपको जब मन करता आप औरत के नाम का आप शील्ड लेके कितने दिन आप चलेंगे। और ये इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, हाल फिलहाल में अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर केसेस को मिलाने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम केसेस ऐसे ही हैं जो आपको दिखाई देंगे कि पत्नी ने पति को, अभी जब एक और टेलीविज़न कपल ये करण मेहरा और निकिता रावल, इनकी पत्नी, अब क्या सच है क्या नहीं है, उन्होंने सर मारा है नहीं मारा है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप किसी को यहाँ पे सिर्फ औरत के नाम पे ग्रीन सिग्नल कैसे दे सकते हैं। हमेशा यहाँ पे ऐसा होता आया है। आप लिविंग रिलेशनशिप में थे, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक स्टोरी बताई थी कि आप लिविंग रिलेशनशिप में थे मंत्री जी के साथ, आपको मालूम था कि मंत्री जी शादीशुदा हैं, आपके 3 अबॉर्शन हो गए। उसके बाद मेरी बहन, तुम्हें नहीं ध्यान था, अक्ल कहाँ घास चरने गई थी, लेकिन उसके बाद जब आप लोगों का ब्रेकअप हो गया तो आपने केस डाल दिया। और ये तो केसेस हैं जो कि हाईलाइट होके आए हैं आप लोगों के सामने। ऐसे ना जाने कितने पर्ल, ना जाने कितने करण मेहरा, और एक अभिनव कोहली का भी यहाँ पे केस में डालना चाहती हूँ क्योंकि अभिनव कोहली, ठीक है, माना कि पति पत्नी की नहीं बन रही है, आपकी नहीं बन रही है, ओके फाइन जी, अलग हो गए, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो उसका बेटा है। एंड श्वेता तिवारी को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मीठी मीठी बन के आप नहीं खेल सकते हो हमेशा विक्टिम कार्ड। औरत के नाम पर पावर वुमेन बोलने से नहीं होता है। उसके उस बच्चे का बाप है, और आप लीगली अगर भी जाएंगे तो बच्चे के बाप को परमिशन होती है मिलने की, तो आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। आप पुलिस कंप्लेन करवा रहे हैं, आप हरास करवा रहे हैं। आप अगर गाँव देहात में भी जाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि 57% केसेस जो गांव और देहात में औरतें लगाती हैं, और ये मैं बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रही हूँ आज की डेट में, और ये हाल फिलहाल में 2-3 साल में ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हाल फिलहाल में। तो 57% का आंकड़ा है औरतों का जो कि झूठे केसेस में आदमियों को फंसा देती हैं। और उसके बाद जैसे ही जब से ये मी टू कैंपेन चला, कैंपेन की सोच बहुत अच्छी थी, कैंपेन भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस कैंपेन की एवज में आपको मालूम है कि करीबन 10,000 केसेस ऐसे, खुद हाईकोर्ट ने ये बात बोली है, 10,000 ऐसे केसेस हैं जो कि अभी पेंडिंग है मर्दों के खिलाफ, उसमें से बहुत सारे अभी जेलों में बंद हैं। और हाईकोर्ट भी ये मानता है कि ये सारे के सारे केसेस फ्रॉड हैं, हमें मालूम है। या तो उन मर्दों को बेल मिली हुई है, अगर आपको बेल मिली हुई है तो भी आपका तो एक तरह से आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल केसेस में तो आ गए हैं ना। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस नेशन। वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नाइस। मैं खुद औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि औरतें प्रताड़ित होती रही हैं सदियों से, और आज भी हो रही हैं हमारे देश में, मोलेस्ट हो रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन औरतों के नाम पे जो घटिया राजनीति इस देश में शुरू हो गई है उसको रोकने की ज़रूरत है। उसको कोई नहीं रोक रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर औरत आपके सामने 4 आंसू बहा दे तो जो इन औरतों की, जो ये ऑलरेडी जो सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट औरतें हैं, ये आंसू बहा दें या रो दें आपके सामने, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, बेचारी। अब रोना रो दे कि मैं तो डिवोर्सी हूँ या मैं विडोवर हूँ, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ है ना। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किया है या आपने कोई काम ऐसा किया है जो कानून के हक में नहीं है,
या जुडिशियल में नहीं है तो आपको सज़ा मिलेगी ना। आपकी पर्सनल प्रोफाइल को देख के तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लटकाया नहीं जा सकता या आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में जब आपने देखा होगा शबनम का केस बहुत हाईलाइट हुआ था, शबनम को फांसी होनी चाहिए, शबनम को फांसी होनी चाहिए, और मैं भी बोलती हूँ कि शबनम को फांसी होनी चाहिए। शबनम ने वहाँ पे अपील में लिखा कि मेरा 12 साल का बच्चा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, जबकि वो अडॉप्टेड है, किसी ने अडॉप्ट कर रखा है उस बच्चे को और वो अडॉप्ट कर रखा है, तो मुझे मोहलत चाहिए मेरे बच्चे को देखने के लिए, फलाना ठिकाना। सबसे बड़ी बात कि इतना गंदा काम करने के बाद, इतना गंदा क्राइम कमेंट करने के बाद, जिसमें कि आपने एक 4 साल के अपनी खुद की भांजी को भी मार दिया था, उसके बाद आप मातृत्व की बात कैसे कर सकती हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने? हमारा इंडियन कानून जो है, आपको बड़ी सुन के हैरानी होगी, इंडियन कानून इतना लिबरेज है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिसने एसेसिनेशन किया था, जो उस एसेसिनेशन में शामिल थी नलिनी, पिछले 35 साल से जेल में बंद है और उसको सज़ा नहीं मिली है, उसको कानून ने सज़ा नहीं दी है। एक और केस है जिसमें और इस पे एक वेब सीरीज़ भी बनी थी पोशंपा ZTV पे। ये दो बहनों की कहानी है और उसमें एक माँ थी, माँ तो गुजर गई, और ये 2 बहनें हैं जो कि पिछले 28 साल से यगवाड़ा जेल में बंद हैं और इन्होंने करीबन 32 बच्चों का मर्डर किया था। लेकिन क्योंकि ये औरत हैं और इनका केस चलता जा रहा है तो फांसी नहीं हुई है। मतलब हमारे देश का कानून इस कदर ढीला है, इस कदर जुडिशरी ढीली है, कानून में इतने पेज बंधे हुए हैं कि औरतों को सजा मिल ही नहीं रही है। मैं खुद औरत होके बोल रही हूँ कि अगर औरत गलत है तो औरत को सजा दीजिए, मर्द गलत है तो मर्द को लटका दीजिए, लेकिन आप ये जेंडर बायस नहीं कर सकते हैं। और यही केस हुआ है पर्ल वाले केस में भी, पर्ल वाले केस में भी यही हुआ है, और ये जो हाल फिलहाल में जो केसेस आप देख रहे हैं ये भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो कहने की ज़रूरत ये है कि फेमिनिज्म का चुतियापा बंद करना चाहिए। अगर वाकई आप फेमिनिज्म की आवाज़ उठाना चाहते हैं तो जाइए, जिनको वाकई ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं लोग, इनकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो रही हैं। यही बोलना था मुझे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय हिंद।